रोहन एक अच्छा स्टूडेंट था। वो 7th क्लास में पढ़ता था। एक दिन वो स्कूल जल्दी पहुंच गया और उसने देखा कि कोई भी क्लास में अभी तक नहीं पहुंचा है। जब वो क्लास में पहुंचा तो उसने टीचर्स डेस्क पे साइंस टीचर का कुछ ज़रूरी सामान देखा। उसने सोचा कि मैं इनसे क्या कर सकता हूँ। उसने मस्ती मस्ती में सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर दिया और अचानक से पूरे कमरे में आग ही आग हो गई, धुआं ही धुआं हो गया। और जब थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स और सारी बाकी टीचर्स क्लास में आई तो उन्होंने देखा और वो बहुत घबरा गए। उन्होंने देखा कि रोहन अंदर बेहोश पड़ा है। कैसे तो करके बड़ी मुश्किल से रोहन को कमरे से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। रोहन को पास ही के हॉस्पिटल में ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। रोहन की हालत बहुत ही ख़राब थी। आग की वजह से रोहन की आधी बॉडी जल चुकी थी। डॉक्टर ने रोहन की मम्मी को बताया कि रोहन के बचने के चांस बहुत कम है, पर रोहन वहाँ लेटा लेटा मम्मी और डॉक्टर की बात सुन रहा था। रोहन ने बड़ी हिम्मत से काम लिया और बोला कि मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। रोहन ये बात रोज़ रोज़ अपने आप को कहता रहता और याद दिलाता कि मुझे और जीना है। थोड़े दिन बाद जब रोहन की फाइनल रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर देखकर बहुत हैरान हुए कि रोहन धीरे धीरे ठीक हो रहा है। रोहन ने ये बात उसके पेरेंट्स को बताई और रोहन के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और रोहन ने ये वाली बात भी सुन ली थी। डॉक्टर ने कहा कि रोहन ठीक तो हो रहा है, पर वो अब कभी वापस चल नहीं पाएगा। आग की वजह से रोहन का निचला हिस्सा यानी उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं। रोहन पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर के सहारे नहीं जीना चाहता था। उसने बड़ी हिम्मत के साथ फिर से ये बात कही कि वो वापस चल के दिखाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे 2 महीने के बाद रोहन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया और वो अपने घर गया। रोहन बिस्तर पे ही लेटा रहता और उसके मम्मी पापा जब भी काम से घर पर आते उसकी बहुत सेवा करते, उसके पैर दबाते, उसको पौष्टिक खाना देते ताकि रोहन वापस से जल्द ठीक हो जाए। पर ऐसे करने से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। पर रोहन कभी उदास नहीं होता। वह अपने आप को रोज़ मोटिवेट करता और बोलता कि मैं वापस चलूँगा और वापस से दौड़ूँगा। एक दिन रोहन की मम्मी उसे नीचे आंगन में ले गई ताकि रोहन को खुली हवा में थोड़ा अच्छा लगे। और जैसे ही रोहन की मम्मी खाना बनाने किचन में गई, रोहन ने अपने आप को जानबूझकर व्हीलचेयर से नीचे गिरा लिया। अपने आप को धीरे धीरे घसीटते हुए वो दीवार तक पहुंचा और दीवार के सहारे खड़ा हुआ और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ा के चलने लगा। और रोज़ उसने ये चीज़ ट्राई की और जैसे ही उसकी मम्मी खाना बनाने किचन में जाती, रोहन अपने आप को गिरा लेता और घसीटता हुआ अपने आप को दीवार तक ले जाता और धीरे धीरे चलने की कोशिश करता। ऐसे रोज़ धीरे धीरे कुछ महीनों तक दीवार के सहारे चलने से रोहन के पैरों में जान आ गई और उसमें एक नई उम्मीद जागी। और एक दिन रोहन खड़ा हो ही गया और उसने धीरे धीरे चलना भी सीख लिया। और फाइनली रोहन की बॉडी नॉर्मल हुई और रोहन दौड़ने भी लग गया। उसकी डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से ये मुमकिन नहीं था। अगर वह ये सोच के रह जाता कि वो वापस कभी नहीं चल पाएगा तो वह पूरी लाइफ टाइम ऐसे ही व्हीलचेयर पर रहता। उसकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन ने सब कुछ पॉसिबल किया। महीनों बाद रोहन ने वापस स्कूल ज्वाइन किया और जो भी रोहन को दौड़ते हुए देखता उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, चाहे कोई छोटी बात हो या चाहे कोई बड़ी बात हो, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें खुद पर बिलीव करना चाहिए। वी शुड ट्रस्ट आवरसेल्व्स बिकॉज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन इज़ वेरी हाई। अगर हमारे अंदर हिम्मत है, कॉन्फिडेंस है, तो हम मुश्किल से भी मुश्किल काम यूँ चुटकी में कर जाते हैं। तो आप जब कभी भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पड़ो, ये स्टोरी याद रखना।